मैं गुमनाम हो जाना चाहता था। इसके पीछे कारण था मेरा परिवार। जब मैं 12 साल का था मेरी मां की मौत हो चुकी थी और उसके बाद मेरे पिता मुझ पर हावी होने लगे। वो मुझे पहले से ही पसंद नहीं करते थे और उसके बाद जब उन्होंने दूसरी शादी कर ली, मेरी नई मां आ चुकी थी जो मुझे पीटा करती थी। बिल्कुल नौकरों की तरह मुझसे काम करवाया करती थी और मेरा बचपन तो ऐसा गुजरा जैसे किसी नौकर का गुजरता है। एक छोटा सा कमरा मिला था मुझे जहां पर ढेर सारा सामान रखा जाता था और मेरी मां हमेशा कहती थी कि तुम्हें नीचे सोना होगा, जगह नहीं है। और सुबह 6 बजे मैं उठ जाया करता था और रात को 11-12 बजे सोने का मौका मिलता था मुझे। जिंदगी बहुत बुरी थी, पढ़ भी नहीं पाया, घर में नौकरों की तरह रहा और मैं बस घर को छोड़ देना चाहता था और ये मौका भी मुझे मिल नहीं पा रहा था। धीरे धीरे ये घर नहीं कैद लगने लगी थी जिससे दूर हो जाना चाहता था और हिम्मत जुटाई जब मैं 21 साल का हो गया। मेरे पास ज्यादा सामान तो था ही नहीं। कुछ कपड़े थे जो बहुत ज्यादा फटे हुए थे, उसे पहनकर मैं घर से बाहर तक निकल नहीं पाता था और वैसे भी मुझे घर से बाहर तो जाने दिया ही नहीं जाता था। मैं उन्हीं कपड़ों को समेटकर घर छोड़कर भाग गया। मैं जानता था मेरे पिता पुलिस में कंप्लेंट करेंगे और हो सकता है मुझ पर चोरी का इल्जाम भी लगाएं। वो नहीं चाहते थे कि मैं घर छोड़कर जाऊं। उन्हें एक नौकर मिला हुआ था, इसीलिए मैं अपनी पहचान बताना नहीं चाहता कि मैं कहां से आया हूं। बस घर छोड़ने के बाद मेरी जिंदगी ऐसे ही भटकने वाली जिंदगी बन गई। सबसे पहले मैं हिमाचल गया। वहां ढेर सारे मंदिर हैं। हर एक मंदिर में एक बार कम से कम माथा टेकना चाहता था और सब कुछ भगवान भरोसे होता जा रहा था। कभी किसी एक शक्ति पीठ के पास पहुंचता, लाइन में लग जाता। खाने के लिए तो इंतजाम हो जाया करता था, कहीं ना कहीं भंडारा मुझे मिल ही जाता, लेकिन सर के ऊपर छत नहीं मिल रही थी। मुझे रास्ते पर सोना पड़ता। कभी कोई भीख दे देता तो इससे गुजारा हो जाता। मैं चाहता था कम से कम रहने का जुगाड़ हो जाए, तो धर्मशाला ढूंढने लगा। लेकिन किसी धर्मशाला में भी आपको कुछ कम राशि देनी जरूर पड़ती है। काम ढूंढना चाहता था लेकिन कोई अनजान को काम देना नहीं चाहता। दूसरे पर कोई भरोसा नहीं करता। लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं छोड़ी थी। लोगों से पूछता रहता था, यहां पर कोई ऐसी धर्मशाला है जहां पर रुका जा सकता है। देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं मेहनत जरूर करूंगा। और ऐसे ही जब मैं एक खास जगह पर था, एक पत्थर पर बैठा हुआ, भूखा था, पिछली रात से मैंने कुछ नहीं खाया था, दोपहर का वक्त हो चुका था। एक आदमी वहां से गुजर रहा। जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराते हुए कहने लगा, भूखे लगते हो, दूं कुछ खाने को? मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा, जी जी बिल्कुल, कुछ भी हो, मैं कुछ भी खा लूंगा। उन्होंने मुझे खाना दिया और पहली बार मैंने किसी को देखा था जो साथ में आकर बैठा, वरना कपड़ों से बदबू आती थी। कई दिन बाद तो नहा पाता था मैं, लेकिन उस आदमी ने साथ में बैठकर बिल्कुल भी ऐसा एहसास नहीं दिलवाया जैसे मैं कोई भिखारी हूं। फिर वो आदमी कहने लगा, तुम तो अच्छे घर के लगते हो, भीख क्यों मांग रहे हो? मैंने नजरें झुकाई। मैं सच बोलना नहीं चाहता था, लेकिन वो आदमी भी बहुत ज्यादा समझदार था। उसने कहा, अरे ठीक है, अब ये सवाल नहीं पूछता। होते हैं हर किसी के कुछ राज, तुम नहीं बताना चाहते तो ना सही। ये बताओ, तुम्हारे कपड़े फटे हैं, कपड़ों की जरूरत है तुम्हें? मैंने कहा, जी अगर आपके पास कुछ भी हो। देखिए, थोड़ी थोड़ी ठंडक सी होने लगी है, पहनने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। ठंड से बचने में अब मुश्किल होती है, रात को काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती है। आपके पास कुछ भी फटा पुराना हो, आप दे सकते हैं। उसने कहा, फटा पुराना क्यों? मेरे पास कुछ नया है जो तुम्हारे काम आएगा। उस आदमी ने एक मोटा कंबल मुझे दे दिया और सच बताऊं, एक कंबल मुझे ऐसा लग रहा था जैसे भगवान द्वारा दिया गया एक तोहफा है। मेरी आंखों से आंसू निकल गए और मुझे रोता हुआ देख उस आदमी ने कहा, अरे रो क्यों रहे हो? मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मजबूर हो, बहुत ज़्यादा सताए गए हो। और बताओ, मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? मेरी ज़बान से एक ही शब्द निकला, क्या मुझे छत मिल सकती है? बाहर सोने में बड़ी परेशानी होती है।
खाने का इंतजाम हो सकता है, मैं काम करने को तैयार हूं। वो आदमी कहने लगा, तो मैं तुम्हें धर्मशाला ले जा सकता हूं, वहां पर मैं भी रहता हूं। वहां तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वहां तुम्हें आध्यात्म की तरफ ले जाया जाएगा। मैंने कहा, जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं, मैं मेहनती बनना चाहता हूं, जिंदगी संवारने का एक और मौका चाहता हूं। फिर वो आदमी कहने लगा, लेकिन वो कोई साधारण धर्मशाला नहीं है, किसी भी मुख्य धर्म से जुड़ी हुई दीक्षा वहां पर नहीं दी जाती। वहां पर बिल्कुल अलग नियम अपनाए जाते हैं। जो वहां होता है तुम्हें बाहर देखने को नहीं मिलेगा, और एक बार उस धर्मशाला में जाने के बाद बाहर बिना अनुमति के नहीं आ सकते। अंदर जो करवाया जाएगा तुम्हें चुपचाप मानना पड़ेगा, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें परेशान करे। बताओ, लेकर चलो उस धर्मशाला में। मैंने हाथ जोड़े और कहा, जी खाना मिलेगा वहां, छत मिलेगी? उस आदमी ने कहा, बिल्कुल, छत भी मिलेगी, खाना भी मिलेगा, कपड़े भी मिलेंगे और ज्ञान भी मिलेगा। चलो लेकर चलता हूं मैंने हामी भर दी और फिर मैं उस आदमी के साथ चलने लगा। 3 बस बदली थी उसने। पहाड़ों में ऐसी जगह ले गया था, मुझे उम्मीद तक नहीं थी कि यहां ऐसी जगह में कोई धर्मशाला हो सकती है। और फिर उस आदमी ने मुझे वो बड़ा दरवाजा दिखाया। बहुत बड़ी 4 दीवारी थी। उसके पीछे हो सकता है एक पूरा का पूरा गांव बसा हो। देखने में लग रहा था वहां पर काफी छोटे छोटे कमरे या कई घर बने हो सकते हैं। गेट के आगे 2 आदमी थे। गेट काफी ज्यादा मोटा था। उस आदमी ने आखिरी बार मुझसे सवाल पूछा, देखो, इस गेट के अंदर जाने के बाद बाहर बिना अनुमति के नहीं आ पाओगे। अंदर सब कुछ मिलेगा, तब तक तुम्हें हर सामान मिलता रहेगा जब तक तुम पूर्ण ज्ञान नहीं पा लेते। पूर्ण ज्ञान पाने से पहले इस दरवाजे से तुम बाहर नहीं आ पाओगे। आखिरी बार सोच लो। ये एक तरह कह सकते हो एक छोटी कैद ही है, लेकिन ये कैद ऐसी है जिससे सब कुछ नजर आएगा तुम्हें। मैंने बिना सोचे हामी भर दी और फिर उस आदमी के साथ मैं उस गेट से जब अंदर जा रहा था, मुझे नहीं पता था मेरी जिंदगी बदलने वाली है। उस गेट से अंदर पहुंचते ही उस आदमी ने कह दिया, चलो अब तुम्हारा सफर शुरू हो गया है। शायद ही अब मैं तुमसे मिलूं। यहाँ के कुछ नियम हैं, उन नियमों के अनुसार यहाँ एक दूसरे से हम बात नहीं कर सकते, लेकिन हमें एक गुरु मिलता है, वही गुरु से हम बात कर सकते हैं। देखते हैं तुम्हें कौन सा गुरु मिलता है। ढूंढने की कोशिश करो, जहां भी अच्छा लगे, जो भी तुमसे बात करे। जो तुमसे बात करेगा वो तुम्हारा गुरु ही होगा, उसके सिवा तुमसे कोई बात नहीं करेगा। मैं चलने लगा, देखने लगा। वो झोला था मेरे पास, वो बड़ा कंबल था जिसे कंधे पर मैंने टांगा हुआ। चलता जा रहा। मुझे लोग तो कई मिले, घर भी बड़े साफ सुथरे थे, लेकिन कोई भी मुझसे बात नहीं कर रहा। मैंने पूछा, जी यहाँ गुरु कहाँ पर मिलेंगे? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। ना तो कोई मुस्कुरा रहा था, ना कोई परेशान लग रहा। सभी पूर्ण तरह से स्तब्ध लग रहे थे। जैसे कहते हैं ना, दुख ना सुख। ऐसा चेहरा जिससे कुछ समझ ही ना पाए आप किस स्थिति में है। जब वहां पर कोई बात ही नहीं कर रहा था तो मैं किससे पूछता कि मैं कहां पर रुक सकता हूं। लेकिन तब मुझे एक आदमी मिला जिसने मुझसे बात की। उसने मेरा नाम पूछा। मैंने उसे अपना नाम बता दिया। फिर उसने कहा, तुम नए लगते हो। मैंने कहा, जी, कब से मैं ढूंढ रहा हूं कि मैं यहां कहां रुक सकता हूं। मैं इस धर्मशाला में नया हूं, किससे बात करूं? उसने कहा, तो तुम्हारा गुरु मैं। यहां पर कुछ नियम है, धीरे धीरे तुम उन नियमों को समझ जाओगे। तुमसे किसी ने बात नहीं की, क्योंकि सिर्फ तुम्हारा गुरु ही तुमसे बात कर सकता है, जो तुम्हें बताएगा कि तुम्हें क्या क्या करना है। अब मैंने तुमसे बात की है तो समझ लो कि मैं तुम्हारा गुरु हूं। अब यहाँ के कुछ नियम हैं, मैं शुरू से ही तुम्हें वो नियम समझा देता हूं। चलो मेरे साथ चलो। यहाँ कोई ना कोई घर तो खाली होगा। इतनी बड़ी धर्मशाला है, देख ही सकते हो, एक बड़े गांव के बराबर। ये पूरा इलाका धर्मशाला का ही है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ घर ही नहीं बने हैं, बल्कि यहाँ बहुत कुछ है। और यहाँ जो ज्ञान दिया जाता है वो कहीं और नहीं मिलता। चलो तुम्हें तुम्हारा घर दिखाता हूँ
और उसके बाद यहाँ के नियम समझाता हूं। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा और फिर उसने कहा, यहाँ का पहला नियम है कि तुम बिना अनुमति के इस धर्मशाला से अब बाहर नहीं जा सकते। जब तक तुम्हें पूर्ण ज्ञान नहीं मिलता, इस धर्मशाला से बाहर जाना तुम्हारे लिए असंभव है। दूसरा, तुम किसी और से बात नहीं कर सकते और ना ही तुमसे कोई बात करेगा। यहाँ गुरु शिष्य से बात कर सकता है और शिष्य गुरु से बात कर सकता है। इसके सिवा यहाँ बात करने वाला कोई नहीं है। रात के वक्त कब्रिस्तान से मत गुजरना। मैंने कहा, जी जी बिल्कुल, मैं कब्रिस्तान से क्यों गुजरूंगा, यहाँ कब्रिस्तान भी है। तब उस आदमी ने कहा, तुम उसी के ऊपर चल रहे हो। तुम्हें क्या लगता है ये हल्की हल्की जो मिट्टी ऊपर की तरफ उठी हुई है, ये क्या चीज है? ये पूरी जगह कब्रिस्तान ही है। ध्यान से देखो। मैंने ध्यान दिया। ये जो रास्ते थे ना, मिट्टी वाले कच्चे रास्ते, सारे के सारे रास्ते कब्रिस्तान, और यहाँ आसपास कई घर बने हुए और बिल्कुल बीच में एक गार्डन था, और ये गार्डन भी असल में कब्रिस्तान। और उस आदमी ने कहा, रात के वक्त कब्रिस्तान से मत गुजरना। मेरी सांस रुक गई। हे भगवान, कब्रिस्तान में रहते हैं सब लोग। चलो, अब हर जगह की अलग नियम, यहाँ इतने सारे लोग हैं, डर तो नहीं लगता होगा। फिर उसने कहा, कभी भी अंधेर वृक्ष के पास मत जाना। मैंने कहा, जी अंधेर वृक्ष कहाँ पर है? उस आदमी ने वहां रुककर इशारा किया। ये ऊपरी पहाड़ी हिस्सा है, इसके नीचे एक बहुत बड़ा वृक्ष है, बड़ा पेड़, उसे कहा जाता है अंधेर वृक्ष। उस तरफ कभी मत जाना, न रात के वक्त न दिन के वक्त। कहते हैं कुछ काली शक्तियां हैं जो उस पेड़ पर निवास करती हैं। अब वो भी हमारे इलाके में ही आता है तो उसे बाहर तो निकाल नहीं सकते, लेकिन यहाँ नियम बनाया गया है, अंधेर वृक्ष के पास नहीं जाना है। तुम समझ गए? ज्यादा सवाल तो नहीं पूछोगे? मैंने कहा, जी जी बिल्कुल बिल्कुल समझ गया, कोई सवाल नहीं पूछूंगा। और फिर उसने कहा, अब इसके बाद है एक आखिरी नियम। जब तुम्हें पूर्ण ज्ञान मिल जाएगा, वो पहाड़ी तुम्हें नजर आ रही है, वहां पहाड़ी पर आखिरी ज्ञान कुंजी मिलती है। वो आखिरी ज्ञान कुंजी के लिए उस पहाड़ी तक पहुंचने की इच्छा सब रखते हैं। यहाँ ऐसा ज्ञान मिलता है जो कहीं नहीं मिल सकता। उसके बाद तुम परिपूर्ण हो जाओगे। ना तुम्हारे अंदर कोई वैर रहेगा, ना तुम्हारे अंदर कोई गुस्सा रहेगा, ना तुम बुरे रहोगे ना तुम अच्छे रहोगे। तुम बिल्कुल अलग हो जाओगे। इसीलिए ज्ञान कुंजी जो आखिर में मिलेगी उसकी इच्छा सब रखते हैं, तुम्हें भी रखनी चाहिए। वो है पहाड़ी। उस पहाड़ी के शिखर पर पहुंचने की इच्छा है सबकी। तुम भी इच्छा शुरू कर दो, पूर्ण ज्ञान जल्दी से जल्दी मिले। ऐसे चलते चलते वो आदमी मुझे एक छोटे से घर तक लेकर गया। यहाँ छोटे छोटे धर्मशाला वाले अलग अलग घर बने हुए थे। एक छोटा सा कमरा, एक किचन, एक बाथरूम, बस इतना। और उसके अंदर जो सामान भी, यानी पहनने वाला और इस्तेमाल करने वाला, यही लोग देते हैं। और उसने मुझे जब ये बताया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। फर्श पर एक गद्दा रखा हुआ था और उस गद्दे को देखकर आंखों से आंसू आ गए। बहुत समय बाद गद्दे पर सोने वाला था मैं, वरना फर्श पर सोया करता था। जब से घर छोड़ा है तब से फर्श भी नहीं मिल रहा, मिट्टी पर ही सोना पड़ता है। लेकिन अब साफ सुथरा ये गद्दा था। उस आदमी ने कहा, वो सामने अलमारी है, अलमारी में तुम्हारे लिए कपड़े रखे हैं। अब ये कपड़े थोड़े साइज में बड़े छोटे हो सकते हैं, तुम्हें थोड़ा एडजस्ट करना होगा। बाकी खाना तुम्हें मिल जाया करेगा। 3 समय का खाना अपने आप हर एक घर तक पहुंचा दिया जाता है। लेकिन कुछ काम करने होंगे। अब काम ऐसे नहीं हैं जिससे तुम्हारे शरीर को किसी तरह का दुख मिले। काम तुम्हें ज्ञान पाने के करने होंगे और दिन के वक्त मैं तुम्हें ज्ञान दिया करूंगा। तुम्हें मेरे पास आना होगा। वो सबसे पीछे वाला जो घर है ना, वो मेरा है। वहाँ मेरे कई शिष्य हैं। तुम्हें भी मेरा एक शिष्य बनना होगा और सुबह सुबह नहाकर वहाँ पहुँचना होगा। और मैं तुम्हें पूरा दिन ज्ञान दूंगा और तुम्हें जल्द ही दोपहर के समय छुट्टी मिल जाएगी। फिर तुम यहाँ आराम कर सकते हो, घूम सकते हो, या तुम ऐसा करो ज्ञान के बारे में सोच सकते हो, जैसा तुम्हें अच्छा लगे।
धीरे धीरे तुम सब कुछ समझ जाओगे। मुझे खुशी हुई। मुझे खाना मिला था, पेट भर खाना मिला था। थोड़ा सादा था, लेकिन फिर भी जब पेट भर जाता है तो आपकी इच्छा की पूर्ति हो जाती है। मैंने अलमारी में कपड़े देखे, साफ सुथरे कपड़े थे। बाथरूम देखा, बिल्कुल साफ। और सबसे पहले मैं नहाया। अपने बालों को कैंची से मैंने खुद ही काटा। दिखने में अब मैं अच्छा लग रहा था। उम्र मेरी भले ही 21 साल थी, लेकिन मेरे हालात मुझे 50 साल का बूढ़ा बना चुके थे। अगली सुबह मैं थोड़ा जल्दी उठा था। 6 बजे उठने के लिए कहा गया था। मैं उठा, नहाया, नए कपड़े पहने और उसके बाद मैं उस आदमी के घर की तरफ बढ़ने लगा। मैंने उस आदमी के घर के आगे लगभग 15 लोग देखे। वो 15 के 15 लोग काम पर लगे हुए थे, लेकिन जो काम वो कर रहे थे वो बड़ा अजीबोगरीब था। हर किसी के हाथ में पीपल की पत्तियां थी, कई पत्तियां, और हाथ में एक सुई भी थी। मुझे देखकर उस आदमी ने खुशी व्यक्त की और फिर कहा, चलो शुरू करो। ये जो पीपल की पत्तियां हैं ना, इनमें सुई से छेद करना है और हर एक छेद दूसरे छेद से उतनी ही दूरी पर होना चाहिए। ये कह सकते हो तुम्हारे मस्तिष्क को नियंत्रित करने के लिए है। काम शुरू में काफी ज्यादा मुश्किल लगेगा, काफी ज्यादा बोरिंग लगेगा, लेकिन करना होगा। अब यहां पर रहना है तो नियमों का पालन तो करना ही होगा। मैंने पीपल की पत्ती उठाई, सुई उठाई, काम पर लग गया। बीच बीच में गलती होती जा रही थी और मुझे एक छोटी गलती होने पर शुरू से काम करना पड़ता। यानी छेद थोड़ा ज्यादा बड़ा बन चुका हो तो उसके बाद पीपल की पत्ती फट जाती है, लेकिन बाकी बिल्कुल सही तरीके से कर रहे थे। किसी ने भी जम्हाई नहीं ली। मैं जम्हाइयों पर जम्हाइयां लिए जा रहा था। थकान भी होने लगी थी और दोपहर तक मैं ये सब करता रहा। कई पत्तियां मैंने बर्बाद की, लेकिन एक पत्ती सही से छेददार मैं बना पाया। थक गया था और फिर उस आदमी ने कहा, आज का काम तुमने अच्छे तरीके से किया। मुझे नहीं पता था कि तुम संयमित हो पाओगे, वरना शुरुआती दिनों में यहां पर सब के सब दूर जाने की इच्छा रखने लगते हैं। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है। तुमने तो पहले ही दिन ये काम कर दिया। दोपहर को सब एक ही जगह पर खाना खाया करते थे। कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ था एक ऐसा हिस्सा जो खुला था, बेंच लगे हुए, और वहां पर सबको खाना दिया जा रहा। खाना ठीक ही था, सादा था, सब चुपचाप खाना खा रहे, लेकिन मुझे खाना थोड़ा बकबका सा लगा, फीका फीका सा लगा। लेकिन किसी ने भी कंप्लेंट नहीं की। मैं किसी के भी चेहरे पर कोई भाव महसूस कर ही नहीं रहा था। बड़े अजीब से लोग थे। ना तो वो गुरु हंसता था, ना उसके सभी शिष्य हंसते थे। एक दूसरे से कोई बात तक नहीं करता था और मैं भी काफी ज्यादा बोर हो चुका था। कैसी जगह है, बात तो करने के लिए चाहिए ना कोई। आपको किसी तरह की इच्छा हो, किसी तरह का दर्द हो, कोई परेशानी हो, एक दूसरे से बात साझा करनी चाहिए हमें। लेकिन जब ये बात मैंने उस गुरु से कही तो उस आदमी ने कहा, देखो ये बात करने वाली नहीं है। नियम बना दिए गए हैं तो बना दिए गए हैं। बाकी अब तुम खाना खा चुके हो, तुम्हें छुट्टी है, और जब छुट्टी हो तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन धर्मशाला से बाहर नहीं जा सकते। खाने का इंतजाम हो गया, छत का इंतजाम हो गया, कपड़ों का इंतजाम हो गया, बाकी ज्ञान का इंतजाम करो, ढूंढो, नियम तुम्हें पता ही है। इतना कहने पर सब के सब लोग अपने घरों की तरफ बढ़ने लगे और वो आदमी भी अपने घर के अंदर चला गया बिना कोई भाव दिखाए। मैं चलता चलता घर की तरफ आ रहा था, लेकिन मुझे लगा शुरुआती दिन है ना, मैं ऐसा करता हूं, लोगों को जाकर देखता हूं वो क्या कर रहे हैं, यहां क्या क्या होता है। मुझे किसी से बात तो करनी होगी, कोई जवाब तो देगा, कोई ना कोई बात तो करेगा, माना इससे नियम टूट जाएगा। लेकिन नियम तोड़ने के लिए ही तो होते हैं। मैं एक आदमी के पास पहुंचा जो अपने घर की रिपेयर कर रहा था। उसका घर दूर से ही कुछ अलग लग रहा था। वो अपने घर के आसपास लकड़ी के फट्टे लगा रहा था, यानी कि दीवार तो है ही, उसके ऊपर लकड़ी के फट्टे लगा रहा ताकि देखने में ये घर लकड़ी का लगे। जब मैंने पूछा, जी ये आप क्यों कर रहे हैं, वो मेरी तरफ घूरने लगा। ऐसे देखा उसने जैसे मैंने नियम तोड़ दिया हो, और सच में मैंने नियम तोड़ा था। जिसके बाद वो आदमी ने मेरी तरफ नहीं देखा,
बल्कि गुस्से में काम करने लगा। लेकिन वो बुड़बुड़ाने लगा था, बात नहीं करनी है, बात नहीं करनी है। किसी को समझ में नहीं आता, लोग गलती करते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करनी है, लेकिन खुद से तो बात की जा सकती है ना। मैं खुद से बात कर रहा हूं कि किसी से बात नहीं करनी है। खुद से सवाल पूछो तो खुद से जवाब मिल जाते हैं। और मैं उसकी बात समझ गया। यहां किसी और से बात नहीं की जा सकती, खुद से तो बात की जा सकती है ना। आप किसी के पास जाकर खड़े हो जाएं, वो खुद से सवाल पूछेगा, खुद को जवाब देगा। आप भी खुद से सवाल पूछिए, खुद को जवाब दीजिए। लेकिन एक दूसरे की बात सुनने की मनाही तो नहीं है। ऐसे बातचीत भी हो जाती है और किसी को शक तक नहीं होता। बिना नियम तोड़े ये काम भी हो जाता है। मैं खुद से सवाल पूछने लगा और खुद जवाब देने लगा कि नहीं नहीं, मुझे उसके बारे में नहीं पता। यानी कि वो पेड़, वो बड़ा अंधेर वृक्ष क्या है वो? अरे मुझे तो उसका जवाब ही नहीं पता। और सामने से वो आदमी भी बात करने लगता, अरे अंधेर वृक्ष है जहां पर शैतानी शक्तियां काबू किए हुए हैं। अरे मेरा जवाब तो बड़ा अच्छा है। हाँ वहां क्या है? हाँ अंधेर वृक्ष, शैतानी शक्तियां हैं वहां पर। उसके पास कोई नहीं जाएगा, जो जाएगा वो बुरा फंसेगा, क्योंकि काली शक्तियां आपके साथ बुरा करती हैं। उस तरफ नहीं जाना है, जवाब पाने की कोशिश तक नहीं करनी है, क्योंकि कई लोग जवाब पाने के लिए गए लेकिन वहां से वापस नहीं लौटे और उन्हें जवाब कुछ ऐसा मिला कि वो इस दुनिया से ही परलोक सिधार गए। वो आदमी ने ये बात करने के बाद अपने घर के अंदर जाकर दरवाजा लगा लिया। अब मैं उससे बात ही नहीं कर सकता था, लेकिन कम से कम उसने सवाल का जवाब तो दिया और हम दोनों ने बात भी नहीं की। फिर मुझे लगा बाकियों से भी इसी तरह से मैं बात करने की कोशिश करता हूं। थोड़ा समय आगे गया था। उन घरों के काफी पीछे टूटे फूटे घर थे, कह सकते हैं वो खंडहर थे, लेकिन उन खंडहरों की लोग रिपेयर कर रहे। जब मैं करीब पहुंचा तो महसूस किया मैंने, रिपेयर करने का तरीका बड़ा अजीब। अगर कोई घर की छत टूटी हो तो आप छत की रिपेयर करेंगे या फर्श की रिपेयर करेंगे? वो फर्श को उखाड़ने में लगे हुए। 3 लोग एक घर के फर्श को उखाड़ रहे थे और वो बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे, जैसा यहां पर आम है, कोई बात ही नहीं करता। बाकी खंडहर के पास जाकर मैंने देखा ज्यादातर लोग खुदाई में लगे हुए, बहुत सारे लोग। और एक आदमी के पास जाकर मैंने खुद से सवाल पूछा, अरे यार ये क्या चीज है, सब क्यों खोद रहे हैं? अरे हाँ, मेरे पास तो इसका जवाब ही नहीं है। तो वो आदमी बोलने लगा, मैं खुद से सवाल पूछता हूं क्यों खोद रहा हूं मैं, और मैं खुद को जवाब देता हूं। मैं इसलिए खोद रहा हूं ताकि नीचे से कुछ काम की चीज निकले। कौन सी काम की चीज निकले? अरे हाँ, ऐसी काम की चीज जिसके बारे में खुद से भी बात नहीं की जा सकती, लेकिन वो चीज काम की है और हर किसी को यहां इन खंडहरों में खुदाई तो करनी पड़ती है ताकि उनके काम की चीज यहां उन्हें मिल जाए। उसके बाद शाम का वक्त हो चुका था। वो खंडहर बहुत ज्यादा थे और आगे जंगली रास्ता भी था जो धर्मशाला का ही हिस्सा था, पहाड़ी से दूसरी तरफ। और पीछे वाली वो सबसे ऊंची पहाड़ी भी नजर आ रही, जहां कहते हैं जब पूर्ण ज्ञान मिल जाता है हर कोई वहां जाता है। लेकिन है क्या वहां? बिना ज्ञान की इच्छा के वहां किसी को जाने नहीं दिया जाता। फिर मैं दूसरी तरफ बढ़ने लगा। मुझे एक तालाब नजर आया और उस तालाब का पानी पूरी तरह से साफ था। अब उस तालाब के बारे में तो बताया ही नहीं गया था। अंधेर वृक्ष के बारे में बताया गया, उस पहाड़ी के बारे में बताया गया, कब्रिस्तान वगैरह सब कुछ बताया गया, लेकिन तालाब के बारे में बताया ही नहीं गया। वैसे भी किसी तालाब में अपनी टांगों को लटकाए हुए पानी को पैरों से छूते हुए महसूस करना चाहता था। मैं घूमा ही नहीं, ये हर जगह मुझे नई नई सी लग रही। लेकिन उस तालाब के जैसे ही मैं करीब जा रहा, किसी ने पीछे से मुझे पकड़ा और मुझे कहा, तालाब के पास मत जाना, ये कोई साधारण तालाब नहीं है, ये मेरे गुरु थे। मैंने गुरु के सामने हाथ जोड़े और कहा, जी माफ कीजिए, मुझे इसके बारे में आपने बताया ही नहीं। तब वो कहने लगे, इसमें मेरी गलती है, तुम्हारी गलती नहीं।
लेकिन अब मैं बता रहा हूं, यहां इस तालाब के पास जाने से किसी को रोका नहीं जाता, लेकिन इस तालाब में कुछ ऐसा है जिसे अगर तुम देखोगे तुम डर सकते हो। इसीलिए मैं सिर्फ सतर्क कर रहा हूं। यह कोई नियम नहीं है, नियम तुम्हें मानने होंगे, लेकिन सतर्क कर रहा हूं, तुम्हारी मर्जी, करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। अब इस तालाब के बारे में जान लो। कहा जाता है कि इस तालाब में अगर तुम अपनी छवि को देखोगे, तुम्हारे अंदर का शैतान जागेगा। जैसे हर इंसान के अंदर भगवान की ताकत भी है, शैतान की ताकत भी है, और ये तालाब का पानी आपके अंदर के शैतान को जगाता है, जो सोया हुआ होता है जब आप अच्छाई करने लगते हैं। लेकिन जब शैतान जाग जाता है तो आपको भी बुरा बना देता है। ध्यान रखना, उस तालाब की तरफ मत जाना, मैं सिर्फ सचेत कर रहा हूं। याद है ना, ये कोई नियम नहीं है। उस आदमी ने इतना कहा, और ये पहला ही दिन था। मैं इतनी बड़ी गलती तो करना नहीं चाहता था। जैसा जैसा कहा गया है वैसा वैसा ही मुझे मानना होगा। अब मैं चलकर घर की तरफ बढ़ने लगा, और यकीन कीजिए, जब अंधेरा हो चुका था, घर से बाहर कोई नहीं था, पूरी तरह से शांति, जैसे हर कोई सो चुका हो। घर के अंदर की लाइट्स भी बंद थी, और ये जो रास्ता है ये कब्रिस्तान है, कच्चा रास्ता, और सड़क पर लाशों को कौन दफनाता है? सोचकर भी मैं डर रहा था। हर किसी को चलने में भी डर लगे, लेकिन चलते चलते जब तक घर नहीं पहुंचा, सांस रुकी हुई थी। घर का दरवाजा खोला और उसके बाद में घर के अंदर जल्दी से दरवाजे को बंद कर दिया। शायद डिनर का भी टाइम नहीं हुआ होगा, और जैसा कि बताया गया है, खाना अपने आप घर तक पहुंच जाएगा। दोपहर के वक्त मैंने बाहर से खाना खा लिया था, और उन्होंने नोट भी किया। शायद इसीलिए दोपहर को यहां पर खाना नहीं आया, लेकिन अब रात होने वाली है, शायद कुछ ही समय में खाना मिल जाएगा। इससे अच्छा क्या होगा? बैठे बैठे खाना मिलता है, पहनने के लिए कपड़े मिलते हैं, और बिना खर्च किए छत मिल रही है। इसमें बुरा क्या ही हो सकता है? उस रात मैं घर के अंदर जरूर था, लेकिन बाहर से मुझे बीच बीच में आवाज आती रही, जैसे कोई बर्तन लेकर जा रहा हो, उसका बर्तन गिर गया हो, किसी का कोई औजार गिर गया हो। ऐसे सामान गिरने की, घसीटने की आवाजें आती रहीं। बीच बीच में मैंने देखा, और मुझे यहाँ रहने वाले लोग रात को घूमते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन हर किसी के जाने का तरीका कुछ अलग ही था। रास्ते पर कब्रिस्तान बना हुआ था, तो वो दीवार के साथ सटकर निकल रहे। नियम है ना, रात को कब्रिस्तान में नहीं घूमना है। रास्ते कब्रिस्तान है तो आप एक कोने से बचकर निकल सकते हैं। ये सब कर रहे थे। अगले दिन फिर से मैं उसी जगह पहुंचा। उस आदमी ने आज मुझे नया काम दिया। वो था जमीन को रगड़ने का। मिट्टी को पत्थर के साथ रगड़ना है, और रगड़ रगड़ कर छेद बनाना है। और फिर दोपहर को जब मैंने एक बड़ा छेद बनाया, ज्यादा मेहनत की, उसने मिट्टी से उस छेद को भरने के लिए कह दिया। पूरा दिन ये काम किया, और मुझे लगने लगा था ये मानसिक तौर पर तगड़ा करने के लिए काम करवाए जा रहे हैं, लेकिन कम से कम खाना तो मिलता है, सब कुछ ठीक है। फिर मैं घूमते घूमते किचन में भी गया था, वो बड़ा किचन जहां से सबको खाना मिलता है। वहां पर एक लड़की थी जिसका नाम था कुसुम। उसकी उम्र होगी कोई 19-20 साल। वो साउथ इंडियन लग रही थी। वो हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी मुझे देखकर। मुझे लगा उससे बात की जा सकती है, लेकिन कई औरतें, कई लड़कियां भी थीं वहां पर जो काम कर रही थीं, तो मैं ऐसे दिखाना नहीं चाहता था कि मैं किसी से बात कर रहा हूं। पास जाकर खाना बनता हुआ मैंने देखा, और फिर उस लड़की ने मुझे एक संतरा दिया। मेरे हाथ में संतरा दिया, और फिर वो कहने लगी, तुम में अब भी मासूमियत जिंदा है। तुम अंधेर वृक्ष से जवाब मांग सकते हो। उसने ये कहा, जबकि नियम है अंधेर वृक्ष के पास नहीं जाना है। लेकिन उस लड़की ने मुझे कहा है जवाब वहां से मांगे जा सकते हैं, लेकिन किससे? जब मैंने उससे पूछा, वो बिल्कुल बदल गई। है ऐसा लगा ही नहीं कि यह वही लड़की है जिसने अभी अभी मुझसे बात की है, जो अपना नाम नीचे की तरफ देखकर बुड़बुड़ा रही थी। अब तो बिल्कुल स्तब्ध सी।
मैंने उससे पूछा, मुझे घूरने लगी। मैंने नीचे की तरफ देखकर खुद से सवाल पूछा, उसने जवाब नहीं दिया। वो दूसरी तरफ चल पड़ी, लेकिन मुझे उसने संतरा दिया था। मैंने वो संतरा खाया, काफी अच्छा था। बहुत समय बाद फल खाने को मिला था। वो लड़की उसके बाद मुझे दिखी ही नहीं। भीड़ ज्यादा थी, किचन बहुत बड़ा था, खाना बनाने का काम बहुत ज्यादा लोग कर रहे। तो मैं वापस आया और अब कुछ समय मैं इस जगह को खंगालना चाहता था। किसी से बात तो करूं, कुछ तो पता लगे। लेकिन शाम होते होते मेरी जितनी कोशिशें थी सब नाकाम। वो आदमी भी जैसे अपना घर बदल चुका हो। मिला ही नहीं जो घर पर फट्टे लगा रहा था, लेकिन उसे ढूंढने में परेशानी नहीं हुई। जब अंधेरा होने वाला था मैंने एक घर ढूंढ लिया जिसकी दीवारों पर फट्टे लगे हुए। ये काम तो वही करता था ना, दीवारों पर फट्टे बेवजह लगाता रहता था। मैंने उससे बात करने की कोशिश की लेकिन उसने मुझसे बात ही नहीं की। फिर वो घर के अंदर चला गया। अंधेरा हो चुका था और मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, तो मैं भी घर आ गया। रात के वक्त फिर से खाना खाया मैंने और अगले दिन वही काम शुरू। कभी मिट्टी को रगड़ना, कभी 2 लकड़ियों को रगड़ रगड़ कर अपने आप आग जलाना। इसमें पूरा दिन लग जाया करता था। काम कभी कभी बहुत मुश्किल मिलता, जैसे एक घर की सफाई करना या कभी कभी बैठे रहना, दीवार को ताकना। ऐसे कई काम दिए जा रहे थे और धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा ये कैसी जगह है, क्या करवाया जा रहा है। और कभी कभी तो काम होता पूरा दिन एक छोटे से पिंजरे में बैठना, बिल्कुल एक पंछी की तरह, बिल्कुल एक जानवर की तरह। घुटने अकड़ जाते थे। धीरे धीरे मुझे ये काम मुश्किल लगने लगा। एक चम्मच से पानी भर के दूसरी जगह डालना, एक बर्तन से पानी निकालकर दूसरे बर्तन में डालना, पूरा पूरा दिन ये काम करना। इससे क्या होगा? कोई और काम जिसकी जरूरत हो, लेकिन ये तो बेवजह बेहुदा काम करवाए जा रहे हैं। मैंने उस आदमी को ये कहा था और उस आदमी ने कहा था, अगर तुम्हें ये काम अच्छे नहीं लगते तो खुद के लिए खुद काम ढूंढने की कोशिश करो, लेकिन नियमों को बिना तोड़े। तुम्हें आजादी है, इस धर्मशाला में सबको आजादी है। ज्ञान ही तो पाना है, वो पहाड़ी के शिखर तक ही तो जाना है। एक दिन मैं उस आदमी के पास नहीं गया और उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस यही कहा, तुम्हें ज्ञान ढूंढना है। और उसके बाद किसी किसी दिन मैं उसके पास नहीं जाता, बल्कि यहाँ जगह को खंगालने लगता। ये लोग कर क्या रहे हैं? यहाँ पर ऐसे ही रहते हैं, ये करते क्या हैं? दोपहर तक तो ये काम, और उसके बाद इन्हें शांति मिल चुकी है। मुझे तो शांति महसूस नहीं हो रही, मुझे तो पागलपन महसूस हो रहा है। फिर मैं ढूंढना चाहता था सच। सच क्या है इस जगह का? धीरे धीरे मुझे बाहर निकलने की इच्छा जागती हुई नजर आ रही थी। इसीलिए मुझे सच का पता लगाना था। क्या यह जगह रहने लायक है? क्या मैं लंबे समय तक यहां रह पाऊंगा बिना पागल हुए? फिर मैं ढूंढने लगा और एक सुबह तो मैं तालाब में गया। डर रहा था मैं बहुत ज्यादा। तालाब के पानी में अपनी छवि देख तक नहीं पा रहा, लेकिन किसी तरह मैंने उस पानी में अपनी छवि को देखा। बिल्कुल साधारण, ये तो साधारण छवि थी। उस पानी में कुछ नहीं था, जैसा बताया जाता था वैसे मैंने किसी नियम को भी नहीं तोड़ा है। लेकिन जब मैं अपनी छवि को देख रहा, हवा के कारण भी लहरें नहीं बन रही थी। वो पानी पानी नहीं, जैसे बर्फ हो। लेकिन जैसे ही मैंने उंगली लगाई, वो पानी था। जब उंगली उस पानी से बाहर निकाली, कम से कम एक लहर तो बननी चाहिए। लहरें नहीं बन रही थी। बड़ा अजीब पानी था। जब उस पानी में मैंने अपनी आंखें देखी, मैं देखता गया। मैं तो गुस्से में था ही नहीं, मुझे मेरा चेहरा गुस्से में नजर आ रहा। मैं घबराया, मैं डरा, लेकिन मैंने नजरें नहीं हटाई। देखता रहा। मैंने अपनी छवि को मुस्कुराते हुए देखा। पानी में एक जादू था। पहली बार ऐसा जादू मैंने महसूस किया। यह जगह खतरनाक है, सच में यह जगह खतरनाक है। और उसके बाद जब मैं वापस आ रहा, मुझे वो आदमी दिखा था। उसने ये देख लिया कि मैं तालाब के पानी में अपनी छवि को देखकर आया हूं, और ये वो आखिरी दिन था
जब उसने मुझसे बात की थी और ये कहा था तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। हमारे अंदर शैतान है ना, उस पानी से शैतान जाग जाता है। मैं धीरे धीरे यहां फंसता हुआ महसूस कर रहा था। बात तो कोई करता ही नहीं, अकेलेपन का एहसास होता। मैं ज्यादातर खंडहरों की तरफ जाने लगा। लोग काम क्या करते हैं, सभी जैसे काम करने का दिखावा ही करते हैं क्या? और वो खंडहरों में खुदाई करके ढूंढना क्या चाहते हैं? घरों के नीचे ऐसा क्या है जो वो ढूंढते हैं और बताते नहीं? एक आदमी जो एक खंडहर में एक बड़ा छेद बना चुका था, वो काफी घबराया घबराया सा दिख रहा, लेकिन चेहरे पर भाव नहीं थे। हलचल उसकी, बार बार बाहर की तरफ देखता, पत्थर उठाता, एक तरफ रखता, सिर्फ दिखावा कर रहा। मैं उसके पास जाकर उस खड्डे में देखना चाहता था, लेकिन उसने बिना बात किए मुझे रोका। वो पत्थर आगे रख दिए और फिर बुड़बुड़ाते हुए कहने लगा, मेरी मेहनत मैं किसी को क्यों दूं? मेरी मेहनत मैं किसी को क्यों दूं? मैंने भी बुड़बुड़ाते हुए कहा, मैं किसी की मेहनत क्यों लूं, लेकिन बस देखने में क्या बुराई है। मैं उस खड्डे में एक बार देखना चाहता था। आखिर ये सब लोग यहां खंडहरों में खड्डे बनाने में पूरा दिन क्यों लगाते हैं? ये किसी गुरु को मानते तो नहीं? अकेले यहां क्या करते रहते हैं पूरा पूरा दिन? वो आदमी मना करता जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो बाहर गया, मैं जल्दी से उस खड्डे से अंदर की तरफ झांकने लगा। वो क्या चीज है? वो कीमती चीज, वो जरूरी चीज जिसे हर कोई पाना चाहता है। वो जो खंडहर थे ना, उनके नीचे बेसमेंट बनी हुई, और ये कोई साधारण बेसमेंट नहीं थी। ऐसा लग रहा था जमीन के नीचे कमरे बने हुए हैं, जैसे एक कमरा या एक घर और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी हो, फिर उसे सपाट कर दिया, उसके ऊपर एक और घर बना दिया गया हो, और ऊपर वाला घर खंडहर में तब्दील हो चुका है। ये लोग दोबारा नीचे खोदकर वो पुराने घरों के अंदर झांक रहे थे। क्या देखना चाहते थे? जब मेरी नजर पड़ी, कई इंसानी कंकाल थे अंदर लेटे हुए। वहां लकड़ी की खटिया बनी हुई, दीमक के कारण मिट्टी में तब्दील, और उसके ऊपर वो कंकाल। 3 कंकाल थे उस कमरे में। इंसानी कंकालों को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और तब मुझे लगा ये जगह सही नहीं है, ये जगह सुरक्षित नहीं है। आखिर यहां लाशों को दफनाया गया था या ऐसे ही छोड़ा गया था? फिर मैं एक और खड्डे में देखने के लिए गया। वहां पर कोई मौजूद था ही नहीं। उस खड्डे में भी मुझे कई लाशें मिली। कंकाल बन चुके थे, हड्डियां तक गल चुकी थी, लेकिन पता चलता था ये लाशें ही है। बस तब मेरी हिम्मत टूट गई। मैं यहां से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन तब मेरे दिमाग में आया वो नियम, यहां से बिना अनुमति के बाहर नहीं जा सकते। तो मैं उस आदमी के पास पहुंचा और फिर मैं उसे कहने लगा, जी बहुत ज़रूरी काम है, मैं बस 1 घंटे के लिए बाहर निकलना चाहता हूं, क्या मैं जा सकता हूं? उसने मना कर दिया, नहीं, जब तक तुम्हें पूर्ण ज्ञान नहीं मिलता तुम यहां से बाहर नहीं जा सकते। मैंने जिद की, लेकिन वो नहीं माना। उसके बाद मैं वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा, लेकिन वो दरवाजे बाहर से बंद थे, आप बाहर जा ही नहीं सकते थे। ये जगह ऐसी थी, मैं चीखता पुकारता, तभी मेरी बात बाहर से सुनने वाला कोई नहीं था। मैंने वहां झगड़ा करना चाहा, लेकिन जो बाहर लोग थे उनकी संख्या जैसे ज्यादा हो, और हट्टे कट्टे तगड़े, भावनाहीन। उनके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी। वो मुझसे बात नहीं कर रहे, बस बाजुओं को आगे की तरफ करके कह रहे, बाहर नहीं जा सकता कोई, बाहर नहीं जा सकता। मेरी तरफ तो वो देख भी नहीं रहे थे। फिर 2 लोगों ने मुझे पकड़ा, अंदर की तरफ घसीटा, फिर उस गेट को अच्छे से बंद कर दिया, फिर चले गए वो बाहर। मैंने कोशिश की बाहर निकलने की, मैं निकल नहीं पा रहा था। फिर वो आदमी आया मेरे पास, वही था जिससे मैं बात कर सकता था, और वो मुझसे बात कर रहा था। तुम्हें नियम तो याद है ना, जो यहां आता है पूर्ण ज्ञान पाए बिना यहां से बाहर नहीं जा सकता। वो देखो वो पहाड़ी, उस पहाड़ी के शिखर तक पहुंचना है, जीवन का लक्ष्य है तुम्हारा, पूर्ण ज्ञान वहीं पर मिलेगा।
मैं बहुत निराश था, लेकिन अभी तक हिम्मत नहीं हारा था। कई लोगों से बात करने की कोशिश की और खास तौर पर मैं किचन में गया। वही लड़की मिली मुझे, किचन में पीछे सफाई कर रही, और मैंने छिपकर उससे बात करनी चाही। उसमें भावनाएं थीं। वो डरी हुई, वो यहां से बाहर निकलना चाहती थी और कह रही, यहां से बाहर नहीं निकला जा सकता। मैंने उससे पूछा, तुम्हें क्या पता है? क्या मुझे तुम कुछ बता सकती हो? उसने कहा, यह जगह ऐसी ही है, यहां पर जो आता है वो बाहर नहीं जा पाता। पता नहीं कैसे, कोई बात नहीं करता, कोई हंसता नहीं, कोई रोता नहीं, जैसे किसी को दर्द ना होता हो। बड़े अजीब लोग हैं। ज्ञान, बस ज्ञान की बातें करते हैं। ज्ञान पाना है, पूर्ण ज्ञान। क्या है पूर्ण ज्ञान? पहाड़ी के शिखर पर मैंने जाने की कोशिश की, लेकिन लोग रोकते हैं, और रात के वक्त तो लड़की वहां जा ही नहीं सकती। मैं पेड़ के पास गई। वहां कुछ अजीब है, कुछ ताकतवर है, लेकिन वो जवाब देता है। लेकिन मैं डर गई। कुछ है जो शक्तिशाली है, लेकिन जवाब तो देता है ना। तुम वहां जा सकते हो, बात जान सकते हो। मैंने उस लड़की को कहा, मैं कोशिश करूंगा। मुझे खुद नहीं पता यहां से बाहर कैसे निकला जा सकता है। कुछ तो है, यह साधारण धर्मशाला नहीं है। यहां लोगों का स्वभाव अलग है और कोई बाहर नहीं निकल सकता, कोई रास्ता ही नहीं है। फिर मैं उस पेड़ के पास जाऊंगा, वो अंधेर वृक्ष। मैंने उस लड़की को कहा, मैं जवाब पाने की कोशिश करूंगा, लेकिन तुम मुझे वो बताओ, जो लोग उस पहाड़ी के शिखर पर जाते हैं, जिन्हें पूर्ण ज्ञान होता है, क्या देखा तुमने कोई? उसने कहा, हाँ, कई लोगों को उस तरफ जाते तो देखा, लेकिन अंधेर वृक्ष के पास जाकर तो कुछ लोग लौट भी आते हैं। उस पहाड़ी पर जाने वाला कोई वापस नहीं आता, और वहां कोई नजर भी नहीं आता। कोई नहीं रहता वहां पर। पता नहीं क्या है, वहां कुछ है ऐसा जो रोक लेता है, या कुछ हो जाता है जो वहां जाता है। यहां से बाहर निकलने के लिए मुझे हर एक राज का पर्दाफाश करना था। मैं मजबूरी में यहां आया था। अब ये कैद लगने लगी थी, क्योंकि यहां पर काम भी कुछ ऐसा कहा जाता जिससे कोई खास फायदा होने वाला नहीं था। रात के अंधेरे में उस रास्ते से मैं चलकर जा रहा। कहा जाता है कि इस कब्रिस्तान में रात को किसी को नहीं जाना है। मुझे वो कब्रें हिलती हुई नजर आ रही थी। मिट्टी वाली वो कब्रें जब हिल रही, मेरी सांसें तक रुक रही थीं, जैसे लाशें जिंदा हो रही हों। मैं उस अंधेर वृक्ष तक पहुंचा। विशाल पेड़ था वो, विशाल। करीब पहुंचा, मुझे कोई नजर नहीं आया। फिर डरते डरते मैंने उस पेड़ से सवाल पूछा था, क्या तुम बता सकते हो यहां से बाहर कैसे निकला जा सकता है? वो पेड़ हिला था। वो पेड़ बोला था, तुम्हें भी उन खंडहरों में अपने उस कमरे की तलाश करनी होगी, खोदना होगा। तुम्हें सच का पता लगेगा, और जब तुम्हें सच का पता लगेगा, पूर्ण ज्ञान तुम्हें उस पहाड़ी के ऊपर मिलेगा। ये जगह ऐसी ही है। जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं मिलता, तब तक सच का पता नहीं लगता। मैं तुम्हें बहुत कुछ बता सकता हूं, लेकिन तुम जो जो जान चुके हो वो ज्यादा जरूरी है। तो ढूंढो, तलाश करो, खुद की तलाश करो। वो पेड़ कह रहा था, खुद की तलाश करो, लेकिन इसका क्या मतलब? मैंने दोबारा सवाल पूछा, तो उस पेड़ के ऊपर वो भयानक चेहरा उभर कर आया, और वो एक शैतानी चेहरा था। फिर आवाज आई, तुम्हारा यहां रुकना मरने के बराबर होगा। तुम मरना नहीं चाहते तो चले जाओ। ये पेड़ से जितने सवाल पूछना चाहते थे तुम पूछ चुके हो, और मैं तुम्हें माफ करता हूं। नियम तोड़ा है तुमने, लेकिन मैं किसी को बताऊंगा नहीं। तुम्हारा समय खत्म, और अब अगर तुम 10 सेकंड तक और रुके तो तुम मारे जाओगे। वो पेड़ के पीछे से हाथ निकल रहे थे, बहुत बड़े बड़े हाथ जो मुझे पकड़ लेना चाहते थे।
घबराता हुआ मैं पीछे की तरफ भागा। मैं भागा जा रहा। उस पेड़ ने जवाब तो दिया था, लेकिन ये कैसा जवाब? मुझे भी उन खंडहरों में खुदाई करनी होगी। मैं उसके नीचे क्या ढूंढूंगा? मेरे काम की चीज वहां कुछ नहीं है, क्या ढूंढूंगा मैं? और यही किचन में मैंने उस लड़की को बताया, और फिर वो लड़की कहने लगी, तुमने सही सवाल पूछा, तुम्हें भी सवाल पूछने का समय मिला और उसमें तुमने सही सवाल पूछा, ये अच्छा रहा। अब बताओ, उस पहाड़ी पर जाना है या खुदाई करनी है? उस लड़की का सवाल जायज था। मैंने कहा, वो पहाड़ी पर जो भी गया वापस नहीं आया, तो मैं कहता हूं सबसे पहले खुदाई करते हैं। किसी भी एक खंडहर का चुनाव करते हैं, उसके नीचे इकट्ठे खुदाई करेंगे, बात नहीं करेंगे, वहां बुड़बुड़ाते रहेंगे और एक दूसरे से जो सवाल पूछना है वो खुद से पूछेंगे, बिल्कुल बिना नियम तोड़े। चलो, ये काम हम आज सुबह से ही शुरू करते हैं। उस लड़की के साथ एक खंडहर का चुनाव किया था मैंने। पता नहीं उसी खंडहर के पास आकर नजरें क्यों टिक रही थी, और वो लड़की ने भी कहा, यह जगह ज्यादा सुरक्षित लगती है। फावड़ा भी वहां पर था, औजार वहां भरे पड़े थे, हर कोई खुदाई करता ही रहता है, और नीचे कमरों में लाशें निकलती हैं। लाशें किस काम की? मैंने भी खुदाई शुरू कर दी, उस लड़की ने भी। एक ही खंडहर के नीचे से कुछ निकालना चाहते थे। छत की तरह था वो फर्श। धीरे धीरे खोदते गए तो उस छत को फाड़ दिया और नीचे सच में एक कमरा था। उम्मीद थी कंकाल मिलेंगे वहां पर, कंकाल। लेकिन जब हमने नीचे देखा, दोपहर का वक्त था, 2 लाशें थीं वहां, और वो कंकाल नहीं थे, पूरी की पूरी लाशें आधी सड़ी हुई थी। एक लाश बिल्कुल मेरे जैसी, एक लाश बिल्कुल उस लड़की जैसी। उन 2 लाशों को देखकर हमारे हाथ पांव फूल गए। समझ में ही नहीं आ रहा था कुछ। ये क्या? ये बिल्कुल हमारे जैसे क्यों है? और उन्होंने भी वैसे कपड़े क्यों पहने हैं जैसे इस समय हमने पहने हैं? क्या है ये भयानक बदबू? हमने उस खड्डे के ऊपर मिट्टी डालनी चाहिए, लेकिन वो नीचे कमरा था, खड्डा वैसा का वैसा ही। फिर हम वहां से भागे। उस लड़की ने कहा, क्या ये सच है? क्या हम मर चुके हैं? वो हमारी लाशें हैं या बस एक भ्रम? हम दोनों उस पहाड़ी की तरफ भागना शुरू कर चुके थे, और जब हमने अपने पीछे देखा, काफी लोग थे जो हमें रोकना चाहते थे, लेकिन बोल कोई नहीं रहा। एक वही आदमी था, मेरा गुरु, या बाकी कई लोगों का गुरु। वो आदमी पीछे से आवाज लगाकर कह रहा, तुम तैयार नहीं हो, रुको, अभी तुम्हें पूर्ण ज्ञान नहीं मिला है। पहाड़ी के शिखर पर मत पहुंचना, वहां मत जाना, क्योंकि वो हमें रोक रहे थे। शायद ये वो जगह है जहां जाने से, यहां से बाहर निकलने का रास्ता हमें मिल जाए। हम उस पहाड़ी की तरफ भागते चले गए। वो भीड़ धीरे धीरे कम होती जा रही, क्योंकि उनका पहाड़ी पर चढ़ना निषेध था। सिर्फ वो आदमी पीछे बचा था जो हमें रोकना चाहता था। एक पहाड़ी पर बहुत सारे पेड़, और रास्ता तो कोई नहीं था। रास्ता खुद बनाना पड़ रहा था। टेढ़े मेढ़े रास्ते से ऊपर चढ़ना पड़ रहा, पेड़ों के पीछे छिपना पड़ रहा। वो आदमी ढूंढ रहा था, वो रोकना चाहता था। उस पहाड़ी पर कुछ ऐसा था, वो नहीं चाहता था वहां पहुंचकर हम उसे देखें। हम भागते रहे और अंततः उस पहाड़ी के शिखर पर पहुंचे, जहां कहा जाता है पूर्ण ज्ञान मिलता है। और वो आदमी भी हमारे पीछे पीछे ही था। लेकिन उस पहाड़ी के ऊपर कुछ नहीं था। एक पठार की तरह सपाट सा मैदान था, पत्थर लगा हुआ था उस पर, बासाल्ट पत्थर। उस पर हम खड़े हो गए और हम दोनों का सवाल एक ही था, यह क्या है? यह तो कुछ भी नहीं है।
और पीछे से उस आदमी ने जवाब दिया, वाह, तो सही समय पर सही जगह पर तुम आ ही गए। यहां ये नियम बनाया ही इसलिए गया है ताकि एक समय तुम इस सवाल का जवाब पाने के लिए यहां पर पहुंचो, और ये ही पूर्ण ज्ञान है। तुम दोनों की आधी मृत्यु हो चुकी है। वो तुम्हारी ही लाशें थी जो तुमने उस खड्डे के नीचे देखी, और तुम कुछ भी समझ नहीं पाए होगे वो लाशें वहां पर कैसे आईं। जब तुमने उस खड्डे को खोदा ना, तब तुम उसके नीचे गिरकर मर गए, जैसा सबके साथ होता है, और वो लाशें तुम्हें तुम्हारी ही दिखीं। बस कुछ ही समय पहले तो तुम नीचे गिरे थे, और इस तरह तुम्हारी आत्मा इस अधूरे जाल में फंस गई। और फिर आखिरी काम पूर्ण ज्ञान का यहां पर पहुंचना। रोकने की कोशिश होगी, लेकिन हर किसी को यहां सबसे बगावत करके पहुंचना पड़ता है, और तुमने भी वो सफर पूरा किया। अब तुम्हारी आत्मा से हर शंका को निकाला जाएगा। तुम्हें आधा शरीर फिर से मिलेगा, और फिर तुम आधी मृत्यु और आधे जीवन को महसूस कर पाओगे। और इस धर्मशाला में हर कोई ऐसे ही रहता है, ना मोह, ना माया, ना डर, ना लोभ, कुछ नहीं, एक निर्जीव जीवन। फिर ऐसा लगने लगा था जैसे हमारे शरीर की परतें उतारी जा रही हैं। कुछ तो था जो शरीर से खींच खींच कर अलग किया जा रहा था, बिल्कुल जैसे एक कागज में लिपटी हुई चीज, और उस कागज को एक एक करके उधेड़ा जाए। जैसे जैसे शरीर की परतें उधड़ती चली गई, खौफ भी खत्म हो गया, बाहर जाने की इच्छा भी खत्म हो गई। वो लड़की और मैं ऐसे ही स्तब्ध नजरों से उस आदमी को देख रहे थे, और फिर उसका भी वैसा ही स्तब्ध चेहरा। और फिर उसने कहा, चलो, तुम्हें भी पूर्ण ज्ञान मिला, अब तुम भी नीचे हमारे साथ रहो। सारी इच्छाएं तुम्हारी खत्म हो चुकी होंगी। अब तुम इस धर्मशाला से बाहर भी जा सकती हो, लेकिन अब तुम खुद ब खुद वापिस आ जाया करोगे। और हम दोनों उसकी बात मानकर खुद ब खुद नीचे आ गए। हर चीज दूर हो गई थी, हर इच्छा मिट चुकी थी। यह अजीब पूर्ण ज्ञान था, सब कुछ साफ दिख रहा था। धर्मशाला का वो गेट खोला गया था ताकि हम बाहर जा सकें, जो देखना चाहे देख सके, लेकिन बाहर जाने का मन ही नहीं था। इच्छा ही खत्म हो चुकी थी, और मैंने कहा, नहीं, अब मैं बाहर जाना नहीं चाहता, मुझे यहीं पर रहना है। ज्ञान मिल चुका है, मैं यहीं पर कार्य करना चाहता हूं। वो लड़की का जवाब भी बिल्कुल ऐसा ही था। हम हमेशा के लिए यहीं के होकर रह गए। हर सवाल जिसका जवाब मेरे पास था। अगर आप भी वो सवालों के जवाब चाहते हैं जो मेरे पास हैं, कि इच्छाएं कैसे खत्म हो गई और मैं यहां से बाहर क्यों नहीं निकलना चाहते हैं क्या आप वो भी जवाब? तो मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता? क्या आपको एक छत चाहिए, कपड़े चाहिए, खाना चाहिए? तो मैं आपको लेकर चलूंगा एक धर्मशाला में। खाना भी मिलेगा, कपड़े भी मिलेंगे, छत भी मिलेगी, और यहाँ पूर्ण ज्ञान पाना होगा आपको। ज्ञान दिया जाएगा, पहुंचना है पूर्ण ज्ञान तक। उस पहाड़ी के शिखर पर जाने की इच्छा सबकी है, आपकी भी होगी। बताइए, आप हर एक जवाब चाहते हैं